मेरे पास एक प्रेम की कविता है, एक जुदाई की कविता है और एक सामाजिक कविता है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि पहले कौन सी बताऊँ। तो चलिए पहले प्रेम से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि प्रेम में सबका दिल टूटता है। और सही बात है कि दर्द से लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, लेकिन दर्द से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो अच्छे पल जिए साथ में, जो खुशी देखी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी भी बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो कविता ऐसी है कि कोई है जो अपने हकूक मांग रहा है, जो अपने राइट्स किसी से मांग रहा है। ठीक है, तो अर्ज क्या है कि वक्त हम पर ना खर्चोगे तो फिर कहाँ रखोगे, वक्त हम पर ना खर्चोगे तो फिर कहाँ रखोगे, कि किसके नाम पर ये दिल का मकान रखोगे। वक्त हम पर ना खर्चोगे तो फिर कहाँ रखोगे, कि किसके नाम पर ये दिल का मकान रखोगे। अगर जो डायरी में लिखने लगोगे तुम गज़लें, अगर जो डायरी में लिखने लगोगे तुम गज़लें, तो कहाँ मेरे नाम वाली सब चिट्ठियाँ रखोगे, तो कहाँ मेरे नाम वाली सब चिट्ठियाँ रखोगे। कल तुम्हारी चौखट पर वही घड़ी देखी थी, कल तुम्हारी चौखट पर वही घड़ी देखी थी, जिसको कहा था तुमने कलाई पर सदा रखोगे। मेरे बारे में जिक्र हो कभी तो मुस्कुरा देना, मेरे बारे में जिक्र हो कभी तो मुस्कुरा देना। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत याद क्या रखोगे, अब इससे ज़्यादा खूबसूरत याद क्या रखोगे। किस हद की चाहत थी ये अंदाज़ा तो नहीं, किस हद की चाहत थी ये अंदाज़ा तो नहीं, पर यकीन है लबों पर मेरे लिए दुआ रखोगे, पर यकीन है लबों पर मेरे लिए दुआ रखोगे। अब एक कविता है जो आजकल जिसका दिल नहीं भी टूटा रहता है वो बताता है मेरा दिल टूट गया, जिससे उसकी कविता ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, ये हार्श रियलिटी है कविताओं की। तो वो कहते हैं कि दर्द लिखा करो, वो कहते हैं कि दर्द लिखा करो, किस तरह से दिल जलता है हर्फ दर हर्फ लिखा करो। वो कैसे तुमको आफताब कर वीराना बना गया, तुम्हारे अनछुए से मन पर रंग काला लगा गया। वो कहते हैं कि दर्द को थोड़ा और कुरेद कर लिखो, अपने नाखूनों से नासूर को उधेड़ कर लिखो। वो कहते हैं कि लिखो कि महबूब की यादों में आंखें भिगो रही हो, और ये भी कि जिस्म के जर्रे जर्रे से रो रही हो। वो कहते हैं कि ये दर्द ही भरा है दुनिया में, इसी के जरिए हर कोई जुड़ा है दुनिया में। मैं चुपचाप तुमको याद कर मुस्कुरा लेती हूँ, मैं चुपचाप तुम्हें याद कर मुस्कुरा लेती हूँ। इस एक जतन से मैं प्रेम को बचा लेती हूँ, इस एक जतन से मैं प्रेम को बचा लेती हूँ। मुझे पता नहीं कितना समय बचा है, बट एक कविता है, एक कविता सुनाओ ना, एक कविता सुनाओ ना, उसमें सच्चाई की आग नहीं, कोई भी समझदारी की बात नहीं। जलते वास्तविकता के घाव पर सपनों के बादल बरसाओ ना, सुनो एक कविता सुनाओ ना। जीवन की सारी अस्त व्यस्त व्यवस्था से परे, मेरे तुम्हारे बीच की इस अस्थिरता से परे। भुलावा है निसंदेह यह जानकर भी, भुलावा है निसंदेह यह जानकर भी, कुछ सुर मीठी यादों के छेड़ जाओ ना, सुनो एक कविता सुनाओ ना। सुनाओ वो पहले बसंत पहले फाग की बातें, संग संग भीगी हुई उस बरसात की बातें। मेरा तुमसे है छूट रहा अब साथ, फिर भी एक आखिरी बार अपना कहकर बुलाओ ना, सुनो एक कविता सुनाओ ना। अब एक आखिरी कविता जो कि सामाजिक है और लास्ट के स्टैंड अप के बाद बोलना और इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं कहने वाली नहीं थी बट अब कह रही हूँ। तुम लड़कियां भी ना मजाक नहीं समझती हो, तुम लड़कियां भी ना मजाक नहीं समझती हो। तुम्हारी काबिलियत पर शक करना हास्य है मेरा, तुम्हारी काबिलियत पर शक करना हास्य है मेरा। तुम्हें रसोई के सुपुर्द करना हास्य है मेरा। तुम्हारी 100% तर्क सम्मत बातों को भी बता ना समझी उन पर हंसना हास्य है मेरा। तो फिर हर बार मुझसे एकाधिकार के लिए क्यों लड़ती हो, तुम लड़कियां भी ना मजाक नहीं समझती हो। बताओ तुम ही और किस विषय पर हास्य मैं करूं, तुम्हारे अलावा कौन सहेगा जिस पर तंज मैं कसूं। तुम्हें ही त्रास का अंतहीन अभ्यास है सदियों से, तो तुम्हारे आत्मसम्मान का कैसे न ग्रास मैं करूं। अब ये नारीवाद की क्या फजूल बात करती हो, तुम लड़कियां भी ना मजाक नहीं समझती हो।
थैंक यू।